नमस्कार दोस्तों। इन दिनों पत्रकार रवीश कुमार की चर्चा जोरों पे है। रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ दिया है, उसके चर्चे। उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसके चर्चे। आइए पड़ताल करते हैं रवीश कुमार के इतने चर्चे क्यों हैं और क्या है रवीश कुमार होने का मतलब। रवीश कुमार को समझने के लिए सबसे पहले पत्रकारिता और उसकी भूमिका को समझना होगा, जिससे रवीश जुड़े हैं। और पत्रकारिता को समझने के लिए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझना भी ज़रूरी है। दोस्तों, भारत एक आज़ाद लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। सबके अपने अपने हिस्से का काम बांट दिया गया है। पत्रकारिता का काम है पहले के तीनों स्तंभों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखना कि वे अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो उन्हें आईना दिखाना, ताकि वो खुद को चेक कर सके, वापस सही राह पे आ सके और देश का लोकतांत्रिक ढांचा खराब ना हो। मगर हमारे देश की आज की पत्रकारिता अपना ये धर्म भूल गई है, अपने मूल्य त्याग दिए हैं। कुछ मीडिया को छोड़ दें तो अधिकतर टीवी चैनल और अखबार अपना पत्रकारिता धर्म छोड़ सरकार की चाटुकारिता में लगे हैं। मगर रवीश कुमार ने इस दौर में भी अपना पत्रकारिता धर्म नहीं छोड़ा है और अपना आईना लिए जगह जगह घूम रहे हैं और सरकार की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं की सूरत जनता के सामने पेश कर रहे हैं। इसलिए उनका महत्व इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है और हर जगह उनकी चर्चा होने लगी है। दोस्तों, जिस चीज़ की कमी होती है उसकी कीमत बाजार में ज़्यादा हो जाती है। आज रवीश कुमार जैसे जुझारू, लड़ाकू, खोजी पत्रकारों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, इसलिए रवीश कुमार की कीमत बढ़ गई है। कई लोगों का कहना है कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। ये गलत सोच है। मीडिया को जनता का पक्षधर होना चाहिए, देश हित का पक्षधर होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का पक्षधर होना चाहिए। साथ ही मीडिया को संविधान और सच के प्रति वफादार होना चाहिए, क्योंकि सच नहीं बचेगा तो पत्रकारिता भी नहीं बचेगी, फिर देश भी नहीं बचेगा। क्योंकि पत्रकारिता देश की प्रतिरोधात्मक शक्ति की तरह है। जैसे प्रतिरोधात्मक शक्ति हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से रक्षा करती है, उसी तरह पत्रकारिता लोकतंत्र की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाती है, जिसका कमज़ोर होने का मतलब देश का कमज़ोर होना। रवीश कुमार ने अपनी पत्रकारिता से देश की इसी प्रतिरोधात्मक शक्ति को ताकत प्रदान की है। इसलिए रवीश कुमार का महत्व बढ़ गया है। ठीक उसी तरह जैसे धूप में छांव का महत्व बढ़ जाता है, बारिश में छतरी का, ठंड में स्वेटर का और अंधेरे में दीपक का। आज के इस अंधेरे में रवीश कुमार का महत्व बढ़ गया है, जो सत्ता से सीधे सीधे टकराता है, सवाल करता है और जवाब मांगता है। दोस्तों, ये लड़ाई है देश बचाने की लड़ाई। जिस आज़ादी को हमने लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया, उसे बचाने की लड़ाई। और ये तभी बचेगा जब पत्रकारिता बचेगी, बेखौफ और साहसी बनेगी। उसी साहस के प्रतीक हैं रवीश कुमार। इस साहस को सलाम। आज रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है, मगर यूट्यूब चैनल के द्वारा जनता के बीच आ गए हैं, जहां उन्हें जनता का अपार साथ और प्यार मिल रहा है। अंत में रवीश कुमार के लिए एक शेर कहना चाहूँगा: हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़े रास्ता बन जाएगा। धन्यवाद।